Oh, students, today we are going to discuss about mechanism of SN1 reaction. In last video we have discussed about SN2 reaction, right? तो चलो start करेंगे SN1 mechanism. The reaction between tertiary butyl bromide and hydroxide ion sorry to give tertiary butyl alcohol follows the first order kinetic. ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको देना है क्या कि जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, जब वो हाइड्रोक्सन आयन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलता है जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, राइट? नाउ दैट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन स्पीशीज. ठीक है, अब ये क्यों है ये तो हमें पता है कि जो भी आपका ऑर्डर रिएक्शन है वो आपके नंबर ऑफ स्पीशीज पे डिपेंड करता है. अब क्योंकि ये रिएक्शन आपके वन स्पीशीज के ऊपर ही डिपेंड करता है इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ओके, नाउ विच इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हेंस इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर. अंडरस्टूड. अभी इसको हम SN1 भी बोलेंगे. ठीक है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक. ओके, और 1 क्या है आपका यूनिमोलिक्यूलर. ठीक है, SN1 का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को. चलो आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे. अभी ये क्या है आपका स्ट्रक्चर है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का. ओके, अंडरस्टूड. अभी ये OH आयन के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिला, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ठीक है, और आपका जो ब्रोमीन आयन है वो बाहर चला गया, राइट? तो अभी इसका रेट कैसे लिखेंगे हम लोग, रेट इक्वल्स टू K CH3 थ्राइस एंड CBr. ओके, अब ये CBr क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपका इंटरमीडिएट स्टेट का था. ठीक है, अभी आगे दिखाते चलो. Now it can be seen in this reaction that the concentration of only substrate appears in the rate equation and concentration of nucleophilic does not influence the reaction rate. समझ में आया आप लोगों को कि न्यूक्लियोफाइल है जो आपके रिएक्शन रेट को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उसको. तो इसलिए जो आपका सबस्ट्रेट है, आपका जो टर्शरी ब्यूटाइल है, सिर्फ उसी से आपका रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, राइट? So in other words, tertiary butyl bromide reacts with hydroxide by a two-step mechanism. ठीक है, अब ये जो tertiary butyl bromide है ये 2 स्टेप में आपका रिएक्ट करेगा. ठीक है, कैसे करता है चलो देखेंगे. Now, in the slow step, CX bond in the substrate undergoes heterolysis, and in the subsequent fast step, the nucleophile uses its electron pair to form a new bond with the carbon undergoing change. And this SN1 mechanism is represented as in shown in फिगर. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, बहुत ही सिंपल है. क्या जो फर्स्ट स्टेप आपका स्लो स्टेप है, राइट? सॉरी, तो उसमें जो आपका CX बॉन्ड है ना, जो आपका अल्किल और X मतलब क्या है आपका हेलोजन. ठीक है, तो वो बॉन्ड ब्रेक होगा आपका. ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका, उसमें हेलोजन आपका बाहर चले जाएगा, राइट? और आपका जो हाइड्रोक्साइड है OH माइनस आयन, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उसमें सेकेंड स्टेप में फास्ट स्टेप रहेगा, उसमें रिएक्ट करेगा. ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे. नाउ हियर यू कैन सी 2 स्टेप. ओके, तो इन फर्स्ट स्टेप वी कैन सी दैट CH3 थ्राइस CBr. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये जो एरो क्या है यहाँ पे ब्रोमीन की तरफ दिखा रहा है. ठीक है, तो जो CX बॉन्ड है ना वो शिफ्ट हो जाएगा, राइट? तो स्लो स्टेप है, तो एज ए रिजल्ट आपको इंटरमीडिएट में क्या दिख रहा है, आपका C प्लस हो गया, यानी कि कार्बोकैटायन हो गया, राइट? एंड प्लस Br माइनस. ठीक है, अब आपका न्यूक्लियोफाइल रेडी है, राइट? तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल उस पे आपका कार्बोकैटायन के साथ में रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो सेकेंड स्टेप फास्ट रिएक्शन रहेगा आपका, राइट? तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के साथ अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, राइट? तो जिसे हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. Okay, understood. Very simple. And in exam, you have to explain this reaction and this mechanism. It is very important. Okay. Now, silent features of SN1 mechanism. Okay, the first feature is
इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कैसा है आपका, स्लो है, सेकंड क्या है, फास्ट स्टेप है। ओके, नाउ हेटेरोलाइसिस ऑफ CX बॉन्ड in the slow step and the reversible first step to form planar carbocation intermediate। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इन द फर्स्ट सेकंड स्टेप टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, जो जो हमने डिस्कस किया वही है इसका साइलेंट फीचर्स, राइट? यस। Now, when SN1 reaction is carried out at chiral carbon in an optically active substrate, the product formed is nearly racemic. ठीक है, now this indicates that SN1 reaction proceeds mainly with racemization। ठीक है, समझ में आप लोगों को? Now this means both the enantiomers of product are formed in almost equal amount। ठीक है, तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा आपको इक्वल अमाउंट में मिलेगा, राइट? Now racemization in SN1 reaction is the result of formation of planar carbocation intermediate। जो हमने देखा था इंटरमीडिएट, राइट? कार्बोकेटाइन जिसमें C+ लिखा था, राइट? Now nucleophile can attack planar carbocation from either side, which results in formation of both the enantiomers of the product। समझ में आप लोगों को क्या बताया इन्होंने यहाँ पे कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बोकेटाइन को, राइट? कोई से भी साइड से, आइदर मीन्स कोई से भी साइड से, लेकिन आपका रिजल्ट क्या रहेगा, आपका एनेंटियोमर्स। ठीक है, जो अल्कोहल आपको मिलेगा, राइट? नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, अभी कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग एक ही फैक्टर डिस्कस करेंगे एंड रिमेनिंग फैक्टर्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, राइट? तो चलो देखेंगे फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट SN2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, द TS के ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज पेंटा कोऑर्डिनेट एंड दस क्राउडेड। ठीक है, तो इसलिए वहां पे क्या होता है, क्राउड हो जाता है। एज अ रिजल्ट SN2 mechanism is favored in primary halides and least favored in the tertiary halide। ये तो हमने डिस्कस किया था, राइट? Now SN1, a planar carbocation intermediate is formed in SN1 reaction and it has no steric crowding। ठीक है, इसमें क्लाउड नहीं होता है। ठीक है, क्राउडिंग नहीं होएगा तो क्या होगा, इजीली आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, बल्कि एल्काइल ग्रुप कैन बी इजीली अकोमोडेट इन प्लेनर कार्बोकेटाइन। ठीक है, एज अ रिजल्ट SN1 मैकेनिज्म इज मोस्ट फेवर्ड इन टर्शियरी हालाइड्स एंड लीस्ट फेवर इन प्राइमरी हाइलाइट्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्राइमरी हाइलाइट्स कौन से मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा, SN2 मैकेनिज्म, राइट? और टर्शियरी हाइलाइट्स किसको सपोर्ट करेंगे, SN1 मैकेनिज्म को। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है? Now formation of planar carbocation intermediate results in a relief from steric crowding present in the tertiary halide substrate। ठीक है, now secondly the carbocation intermediate is stabilized by plus I effect of alkyl substituent and also by hyperconjugation effect of alkyl substituent containing अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये आयनिक इफेक्ट यहाँ पे दिखाएगा ये। ठीक है, हाँ, किस पे, आपका टर्शरी अल्काइल में। ठीक है, अंडरस्टूड? तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी हमने ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, तो आप गो थ्रू करना, अगर डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेगा, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, वही पोजीशन में, राइट? Now, as a result, SN1 mechanism is most favored in tertiary halides and least favored in primary halide, and this can be represented diagrammatically as shown below। ठीक है, चलो देखेंगे कैसे हमको करना है, राइट? अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यस यू कैन सी NU लिखा है स्टार्टिंग में, राइट? वो क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल है, राइट? और X क्या है, आपका हालाइड ग्रुप है, राइट? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे क्या है, क्राउडिंग एंड डीस्टेबलाइजेशन इंक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स
इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपका क्राउडिंग इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड, और डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, राइट। अभी आप फर्स्ट एग्जांपल देखोगे यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन, राइट, सेकेंड में बढ़ गए, यस, थर्ड में और बढ़ गए, फोर्थ में और बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका क्राउडिंग इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्राउड क्या है, सबसे कम है, और यहाँ पे क्राउड क्या है, सबसे ज्यादा है, ओके। तो इसीलिए क्या बोला इन्होंने, जैसे जैसे आप राइट में जाओगे, ठीक है, क्राउड बढ़ेगा तो क्या होगा, डिस्टेबलाइजेशन होगा, राइट। नाउ इन सेकेंड स्टेप यू कैन सी अगेन, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन और स्टेबलाइजेशन है, ठीक है, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको क्राउड क्या हो रहा है, रिलीफ मिल रहा है क्राउड में, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, राइट, अभी यहाँ पे भी हाइड्रोजन उतने ही है, वहां पे भी उतने थे, बट यहाँ पे क्राउडिंग है क्या, नहीं, यहाँ पे क्राउडिंग कम हो गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके अल्फा हाइड्रोजन है, राइट, वहां पे आपका ये क्या कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके, अंडरस्टूड, इसलिए यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आपको ज्यादा देखने मिलेगा, अंडरस्टूड, समझ में आया आप लोगों को, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपका देख सकते हो कि जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, वहाँ पे आपका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है, जबकि आपका SN2 मैकेनिज्म में यहाँ पे आपका क्राउडिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन कम है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन है SN1 और SN2 का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड टर्शरी है, ठीक है, तो यहाँ पे SN1 क्या होगा, रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, कहाँ से, प्राइमरी से टर्शरी की तरफ, ठीक है, और टर्शरी से प्राइमरी की तरफ क्या होगा, SN2 रेट डिक्रीज होगा, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल, ठीक है, कंपैरिजन याद रखना, राइट। नाउ टर्शरी हैलाइड्स undergo nucleophilic substitution by SN1 mechanism, while primary halides follow SN2 mechanism, and secondary halides react with either of the mechanism or by the mixed mechanism, right? Now depending upon the exact condition, आगे समझ में, मेनली इन सिंपल लैंग्वेज आपको ये याद रखना है कि SN1 मैकेनिज्म है तो आपका प्राइमरी से टर्शरी की तरफ इंक्रीज होगा, राइट, एंड SN2 है तो टर्शरी से प्राइमरी की तरफ, ओके, अंडरस्टूड, वेरी इजी। तो आई होप फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, एंड प्लीज प्लीज राइट एंड प्रैक्टिस, ओके, देन ओनली यू विल गेट